तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल टीचर अकेडमी प्लस में। आप सभी को पता है कि हम कौन है, बता दो कमेंट में भी। क्या पढ़ाते हैं हम? हिंदी? अरे नहीं भैया, मैथ पढ़ाते हो। हाँ, तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो माफ़ी चाहते हैं कि भाई हमने किया था केवल वादा कि आपको सैटरडे संडे क्लास नहीं मिलेगी, लेकिन सैटरडे पे क्लास आई थी। वो सैटरडे वाली क्लास नहीं थी, वो फ्राइडे वाली क्लास थी। अपलोड की थी हमने रिकॉर्ड, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपको बता चुके थे। तो अपलोड की थी हमने फ्राइडे को, तो टेक्निकल इशू था, देखा होगा बीच वीडियो में भी टेक्निकल इशू हो गया था। तो जो टेक्निकल इशू के कारण वो फ्राइडे को ना होकर वो सैटरडे को लग गई थी। उसके लिए हम बहुत माफ़ी मांगते हैं आप सभी से, बहुत बहुत भाई सॉरी है आप सबको मेरे भाइयों। हाँ, तो उम्मीद है कि आप सबको वीडियो समझ में आई होगी, जो हमने जो पढ़ाया था वो बाकी सब समझ में आया होगा। हाँ, तो भाई ये देखिए कुछ वायरल वगैरह चल रहा है, तो इसलिए से तबीयत खराब हो गई थी, ना तो मंडे को क्लास ले पाए थे ना ट्यूसडे को। तो आज क्लास ले रहे हैं मैथ की। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था आपको? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी अभी। अभाज्य संख्या के कुछ पॉइंट रह गए हैं, उन्हें और करा देंगे कि 6n+-1 के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, क्या होता है, सब बता देंगे। लेकिन एक बार हम रिपीट कर लेते हैं अभाज्य संख्या है क्या। अभाज्य संख्या, जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे भाइयों कमेंट में बता दो जरा, जल्दी बता दो कमेंट में मेरे भाई। दो वीडियो और आ सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा दो वीडियो थ्योरी की आएंगी। मैं सोच रहा हूँ दो ना आ पाए, एक ही में काम हो जाए इसके बाद। लेकिन मुझे लगता है कि दो आ जाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छे समझा पाए, आपको वीडियो में ही सब कुछ समझ में आ जाए। तो ध्यान देना आपको। अभाज्य संख्या क्या है जल्दी से बता दो मेरे भाई, जल्दी से बता दो, कमेंट कर दो। हाँ वेरी गुड, सही कमेंट कर रहे हो कि जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। गुड मेरे भाई, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने होमवर्क दिया था, शायद मैंने होमवर्क दिया था कि बेटे 200 100 से 200 तक के बीच में अभाज्य संख्या। कोई बताए करके लाया है? चलो करके लाए तो वेरी गुड, करके लाए तो अच्छी बात है। हाँ, तो वेरी गुड, अच्छी बात है, करके लाए हो तो। नहीं करके लाए हो तो कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और हमने आपको बताया था अपनी इंस्टा आईडी लक्की भैया मैथ वाला, लेकिन किसी ने भी, एक भी बच्चे ने, एक भी मेरे भाई ने, एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया मेरे पास, मैसेज नहीं आया कि भैया हमने 100 से 200 तक की संख्या ये करी है। बताइए किसी का आया? आशीष भैया ने भी बताई होगी इंस्टा आईडी, शायद कल क्लास ली थी उन्होंने, तो मुझे नहीं पता, नहीं बताई होगी तो मैं बता दूंगा आशीष भैया की। लेकिन आप सभी को पता होगा टीचर अकेडमी प्लस, टीएपी नाम से हमारा चैनल बन चुका है इंस्टा पर, आप लोग उससे जरूर फॉलो कर लेना। तो देखिए किसी भी एक बच्चे का फोटो नहीं आया कि भैया हमने 100 से 200 तक के बीच में अभाज्य संख्या बता दी। एक ही बच्चे का आया हो, दिखाऊं आपको आईडी में? नहीं आया ना किसी का। भाई मैं पहले ही बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा ध्यान दो भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप सब लोग हवा में उड़ा रहे हो कि अरे हो जाएगा पेपर आने आने। यही टाइम होता है कि पेपर में 6 महीने रह गए, 4 महीने रह गए, 4 महीने में कुछ तैयारी नहीं होती मेरे भाई। केवल तैयारी होनी है तो शुरू से एंड तक करनी पड़ेगी आपको, यहां से लेकर यहां तक पहुंचना होगा मेरे भाई। अकेले तुम नहीं हो, एक एक सीट के लिए एक एक बाल, एक एक लाख बालक लड़ता है, 1 लाख बच्चे में एक सीट लेनी होती है। तो सोचो आप लोग क्या यहां जाके तैयारी करोगे 1-2 महीने पहले? नहीं हो पाएगी मेरे भाई। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। इंस्टा आईडी पर एक भी बच्चे का मेरे पास एसएमएस और फोटो नहीं आया। आशीष सर से भी मैंने बोला था कोई पढ़ाई नहीं चल रही है तुम्हारी, पढ़ो मेरे भाई पढ़ो। और हमने एक प्यार की बोला था, प्यार की, जिस वीडियो में प्यार मांगा था मेरे भाई वही वीडियो सबसे बेकार गई है व्यूजिंग। मैं बोल रहा हूं मेरे भाई शेयर करो, हम भाई बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं आपको। भाई प्यार चाहिए हमें, बस शेयर तो करो वीडियो को, कम से कम अपने आगे छोटे बड़े भाइयों को तो पहुंचाओ। आप तो पढ़ रहे हो मानते हैं, आपके फोटो नहीं आ रहे मान रहे हो, आप लोग नहीं भेज रहे हो, चलो कोई ना भूल गए होंगे, लेकिन शेयर तो करो यार। आशीष भैया मेरे से बोल रहे थे लकी सर कुछ नहीं पढ़ रहा यार, कुछ नहीं आ रहा, प्यार बच्चों का कुछ नहीं आ रहा। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, सिलेक्शन हम दिलवाएंगे, हमारे साथ मेहनत करो, लेकिन यार प्यार तो चाहिए ना।
हम लोग बीमार हैं, तबीयत खराब है, तो अभी हम आपके आगे आ रहे हैं। तो चलिए, अभाज्य संख्या बता चुके थे। अभाज्य संख्या में कुछ पॉइंट है भाई, अभाज्य संख्या में कुछ पॉइंट है। सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, एक पॉइंट याद रखना, मैं पहले लिख दे रहा हूं, सभी संख्या 6n प्लस माइनस 1 की रूप में जो होती हैं वो सभी अभाज्य संख्या नहीं होती, वो सभी अभाज्य संख्या नहीं होते। एक बात याद रखनी है मेरे भाई, सभी संख्याएं जो किसके रूप में हो, 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होती हैं जो हो, यानी कि वो सभी संख्या कैसी नहीं होंगी, अभाज्य नहीं होंगी। लेकिन 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 मेरे भाई, इसमें एक बात याद रखना है, जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, वो किसके रूप में होंगी, 6n प्लस माइनस 1 के रूप में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, यही पॉइंट आपको मात खिला देता है बच्चों को। याद रख लो मेरे भाई, याद रख लो, बस इतनी सी बात याद रख लो कि सभी संख्याएं 6n प्लस माइनस 1 के रूप में जो होती हैं वो अभाज्य संख्याएं नहीं होती, लेकिन जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होती हैं। एग्जाम्पल दे दो मेरे भाई, एग्जाम्पल भी देंगे, जब आ रहे हैं तो बता रहे हैं तो एग्जाम्पल भी देंगे। मेरे भाई का कमेंट आ रहा है एग्जाम्पल दे दो, तो देखिए 37 है, 37 को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, 6 इंटू 6 प्लस 1, मैंने बोला 6n, 6 तो हो गया, 6 तो हो गया, n भी 6 ले लिया, 36 प्लस 1, 36 और 1 37 मेरे भाई, 37 हो गया। और इसे इसके रूप में लिख सकते हैं ना, ये क्या है, अभाज्य संख्या, ये क्या है, अभाज्य संख्या है मेरे भाई। और एक और बात याद रखना, केवल किसको काउंट नहीं करना, यहाँ 2 और 3 को छोड़कर, इनको काउंट नहीं करना, याद रखना अभाज्य संख्या। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलिए समझ में आ गया, सॉरी, हाँ रफ कर रहा हूं मैंने भाई, ठीक है। अभाज्य संख्या खत्म मेरे भाई, अभाज्य संख्या खत्म। अभाज्य संख्या का किसी को डर बचा है, बताएगा कोई है यहाँ पे डरने वाला, क्या बोल रहे भैया, आप भी डरेंगे क्या। तो चलिए अब बात करते हैं भाज्य संख्या की, किसकी मेरे भाई, भाज्य संख्या। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना आपको बच्चों, और मेरे भाइयों दिख रहा है ना, जल्दी से बता दो कमेंट में दिख रहा है या नहीं, राइटिंग साफ है या नहीं, और अच्छे से बताएं, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, जल्दी बताओ कमेंट में। अब भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या की बात करा रहे हैं आपको, सहभाज्य संख्या, टाइम बचा तो और भी कराएंगे। बस मैं बोल रहा हूँ लास्ट इसी वीडियो में समाप्त तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ भाई कि अगले पार्ट में और थ्योरी आएगी, अगले पार्ट में आपको यहाँ लगे हम थ्योरी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन भी लगा दें, तो स्थानीय मान वगैरह बता दें, निकालना कैसे होगा, क्या होगा, सब बताएंगे। ये भी मतलब कि लास्ट पार्ट रह गया है इसके बाद, यानी कि आज वेडनेसडे है यानी बुधवार है, बृहस्पति को हिंदी की आएगी, फ्राइडे को लास्ट शायद थ्योरी होगा, और सैटरडे संडे तो बंद ही रहता है, आप सबको टेस्ट प्रोवाइड ही कराएंगे हम। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे आशीष भैया आपके साथ, सच बता रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा किसी दिन कि कैसे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मेरे इंस्टा आईडी पे भी देख लेना, स्टोरी भी लगा दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। वो मना करते हैं कि बच्चों को क्या दिखाओगे, पर मैं दिखाऊंगा आपको, वादा रहा मेरा भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा यार पढ़ लो। देखो यार मेहनत जब टीचर कर रहे हैं तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो चलिए भाज्य संख्या बता दो क्या है, भाज्य संख्या है क्या।
अभाज्य संख्या क्या थी? स्वयं और एक के अलावा किसी और से संख्या से ना जाए, स्वयं और एक के अलावा जिसके दो गुणनखंड हो, वो अभाज्य थी। अब एक बात याद रखना, भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित हो। भैया क्लियर क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। चिंता किस लिए मेरे भाई, जब लक्की भैया है आपके साथ। हाँ, तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो, यानी एक भी हो उसका गुणनखंड और स्वयं भी हो, उसके साथ साथ किसी तीसरी संख्या से भी हो जाए, जरूरी नहीं तीसरी से हो, तीन हो गई, चौथी भी हो जाए, यानी कि दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि दो से अधिक गुणनखंड, अधिक गुणनखंड, बस इतना सा पॉइंट याद रख लेना। वो तो मैंने थ्योरी लिखा दी थी, डेफिनेशन लिखा दी थी, बस इतना सा पॉइंट याद रखना है, दो से अधिक गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? दो से अधिक गुणनखंड हो। तो चलिए भैया दे दो एग्जांपल, दे दो एग्जांपल। चार ले लो मेरे भाई, चार ले लो जल्दी से, चार ले लो। चार, चार के फैक्टर करो जल्दी से। दो दूनी चार, दो एकम दो। क्या हुआ? चार किस किस से जा रही है? एक से तो जाएगी, दो से भी जा रही है, तीन से नहीं जाएगी, चार हो गया। तो यानी कि एक और स्वयं तो हो गया, एक और स्वयं होगा, तीसरी संख्या दो हो गई, यानी कि इसके गुणनखंड दो से अधिक हो गए, यानी क्या होगा? भाज्य होगी। क्या होगा? भाज्य होगी। तो ये मेरे भाई, चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए रफ कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे भाई, चिंता मत करना, चिंता मत करना, और एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे, चिंता मत करना मेरे भाई। हाँ, तो एग्जाम्पल ले लो, और क्या ले लो? नौ ले ले, नौ नहीं यार, बड़ी संख्या ले ले रहे हैं, कोई 28 ले ले रहे हैं, 28 ले ले रहे हैं। एक से चला जाएगी, दो से चली जाएगी, तीन से नहीं जाएगी, चार से चली जाएगी, पाँच से नहीं जाएगी, छः से चली जाएगी, नहीं जाएगी, सात से, सात चौक 28 चली जाएगी, आठ से नहीं जाएगी, नौ से नहीं जाएगी, तीन से, नौ से नहीं, 10 से नहीं जाएगी, 11 से नहीं जाएगी, 12 से नहीं जाएगी, 13 से नहीं जाएगी, 14 से चली जाएगी, 14 से चली जाएगी, 14 से चली जाएगी। अब सीधी बात है, और आगे देख लेना किससे जा रही है, नहीं जा रही है। हाँ, 28 से भी चली जाएगी भाई, स्वयं से भी जा रही है। अब देखो, एक और खुद के अलावा बहुत सारे गुणनखंड हुए, एक दो तीन चार, अभी चार अधिक बैठे हैं, तो मेरे भाई हमने बोला दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से तो अधिक गुणनखंड है, क्या होगी? भाज्य। क्या होगी? भाज्य। क्लियर? और क्लियर? कमेंट बता दो, ऑल क्लियर? क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो मैं अब आपको कराने वाला हूं क्या, जल्दी से कमेंट में बता दो, मैंने बोला था शुरू से, छह अभाज्य संख्या को प्राइम, को प्राइम नंबर, छह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। जल्दी से कमेंट में बता दो मेरे भाई, जल्दी से कमेंट में बता दो, जल्दी से। सह अभाज्य संख्या, जल्दी से कमेंट में बता दो क्या होती है सह अभाज्य संख्या? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसे जल्दी से खत्म करते रहें, जल्दी से। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य,
याद रखना भाई, ज्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं करा रहे, सिंपल सी करा दे रहे, सिंपल सी, बहुत सिंपल सी। जिसका जिसका मासापा, एस सी एफ क्या हो, एक हो, क्या हो, एक हो। यानी कि मेरे भाई वह दो संख्या होंगी, समझना है, जिसका एचसीएफ कितना हो, एक हो। बात को यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप लेनी है, समझना है, माइंड को एकत्रित करो भाई, दिमाग को, और बोर्ड पे लगा दो कि भैया क्या बताने वाले हैं। ध्यान देना है, सह अभाज्य संख्या क्या कहती है, जिसका एचसीएफ एक हो। यानी कि दो संख्या होंगी ऐसी जिनके फैक्टर करें और लासा सॉरी मासापा लें, एचसीएफ लें, तो किसी कोई भी संख्या कॉमन ना मिले, कोई भी संख्या कॉमन ना होगी, तो एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। एचसीएफ भी कराऊंगा, एलसीएम भी कराऊंगा, जब तक यहां खड़ा हूं सब कुछ कराऊंगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई, ये मेरा वादा है। एचसीएफ कितना हो, एक हो मेरे भाई, कितना हो, एक हो। एग्जाम्पल लेके दिखा दो बड़े भैया, एग्जाम्पल लेके दिखा दो। चलिए 8 और 25 ले लो, 8 और 25 ले लो। चलो चलो चलो, मैंने बड़ी संख्या ले ली शुरुआत में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 और 25, 8 और 25, 8 और 25 देख लो। एलसीएम भी इसी में, एससीएफ सॉरी, एससीएम भी इसी वीडियो में सिखा रहा हूं, लेकिन अलग से भी लाऊंगा, बेफिक्र रहे ना, टेंशन मत लेना। अलग से वीडियो बनाऊंगा एससीएफ और एलसीएम की भी। आपको बताया था ना, टॉपिक भी बताया था क्या क्या कराऊंगा यूनिट में, यूनिट वाइज बांटी थी मैंने। तो मेरे भाई मैं वादा कर रहा हूं आपको, संख्या पद्धति के अंदर एचसीएफ भी और एलसीएम भी करा के जाऊंगा, बेफिक्र रहो। दो से काटोगे, दो से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। दो से 2 बार, दो से 1 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब देखो, इनमें कोई भी संख्या कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही मेरे भाई, नहीं दिख रही ना, दो है, दो नहीं है इसमें, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है इसमें, 5 इसमें नहीं है, पर 5 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ऐसी संख्याओं में भाई जब कोई भी नहीं होती कॉमन, कोई भी कॉमन संख्या नहीं मिलता, यानी कॉमन गुणनखंड नहीं मिलता, उसका एचसीएफ होता है, सॉरी, उसका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है, एक। और एक इसका, जिसका एचसीएफ कितना होगा, जिसका एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। जिसका एचसीएफ संख्या, जिस संख्या का एचसीएफ एक होगा, वो क्या कहलाएगी, सहवाच्य संख्या, सहवाच्य संख्या, को प्राइम नंबर। ओके मेरे भाई, धन्यवाद मेरे भाई, बस मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि समझ में आई होगी, जितनी भी मैंने सब संख्याएं समझाई हैं शुरू से एंड तक, परमेय अपरमेय, भाज्य अभाज्य, विषम सम संख्या, जितनी भी संख्या कराई हैं सब समझ में आई होंगी। और हिंदी वाले सर तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, उम्मीद है उन्होंने भी अच्छे से ही समझाया होगा। तो कमेंट में जरूर बता के जाना कि समझ में आया या नहीं, हिंदी का समझ में आ रहा है या नहीं, सब कमेंट बता के जाओ मेरे भाई। जो भी डाउट है, लक्की भैया मैथ वाला मैंने आईडी बता दी है, आशीष सर से फिर से बोलूंगा मैं कि सर आपने आईडी फिर भी नहीं बताई, तो क्यों नहीं बताई, सर से बोलेंगे, पक्का बोलेंगे भाई हम, क्योंकि आईडी नहीं होगी आपके पास जब तक आप लोग नहीं हमें फॉलो कर पाओगे, और फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप लोग हमारी बातें नहीं सुन पाओगे। यहाँ यूट्यूब पर हम जो कंटेंट दे रहे हैं, पढ़ाई का दे रहे हैं केवल, और इंस्टा पर हम आपको सारा मोटिवेट वगैरह, जितने भी एग्जाम के डेट आएंगे, एग्जाम की डिटेल आएंगी, वो सभी डिटेल आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडियों पे मिल जाएंगी। धन्यवाद।